विकासनगर से बड़ी खबर है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक नशा तस्कर। लगभग 112 ग्राम अवैध चरस के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट 8/20 में ये केस दर्ज किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विकासनगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये नशा तस्कर। लगभग इसके पास से 112 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। इस अभियुक्त को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये शख्स जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। एनडीपीएस एक्ट 8/20 में केस दर्ज किया गया था और इस तस्कर की तलाश लगातार पुलिस को थी। इसको लेकर लगातार तफ्तीश जारी थी और अब ये पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुका है और पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये तस्कर और इसके पास से 112 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है। इस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्कर सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर ऑलरेडी एक केस दर्ज है। और देहरादून में अब डेंगू पर थोड़ी लगाम लगी है। डेंगू के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रतिदिन 9 से 10 केस ही सामने आ रहे हैं। पहले प्रतिदिन 50 से 60 केस सामने आया करते थे। अब तक 1343 डेंगू के केसेस सामने आ चुके थे, लेकिन अब डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। जिस तरीके से नगर निगम की तरफ से भी फॉगिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है, तो अब ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है और अब जो पहले 50 से 60 केसेस आए दिन दर्ज किए जा रहे थे डेंगू को लेकर, अब वो केसेस 10 पर आकर सिमट गए हैं। पहले प्रतिदिन 50 से 60 केसेस सामने आते थे और अब ये केसेस 9 से 10 पर आकर सिमट गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, डेंगू को लेकर किस तरह से तैयारी भी वहां की जा रही है, उससे बचाव को लेकर भी, और अभी स्टेटस क्या है? डेंगू के मामले ये अच्छी बात है कि किसी तरह का डेथ रेट नहीं हाइक हुआ है और बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिए गए और पहले की तुलना में थोड़ा सा मामले कम हुए। चिकनगुनिया के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों में लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में मामले और कम हो सकते हैं। ठीक, सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतिदिन जिस तरह से 50 से 60 केसेस सामने आया करते थे और लगातार स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठने खड़े हो गए थे। नगर निगम के फॉगिंग और तमाम तैयारियों को लेकर अवेयरनेस अभियान जो चलाए जाते हैं उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े उठने शुरू हो गए थे। अब थोड़ी लगाम लगी है, ग्राफ नीचे आया है। जहां पहले 50 से 60 केसेस प्रतिदिन आया करते थे, अब 9 से 10 केसेस सामने आ रहे हैं। और बद्रीनाथ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में आशीर्वाद लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वहां मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इस यात्रा में शामिल हुए। पूर्व विधायक मनोज रावत समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो जो देश का अंतिम गांव है माना, वहां से इस यात्रा की शुरुआत की गई है और वहां पर तैयारियां लगातार जारी ही थी। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही थी। अब बद्रीनाथ धाम में पहले आशीर्वाद लिया गया और उसके बाद फिर माना गांव से इस यात्रा की शुरुआत की गई है और बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा देवभूमि में हर जिले में जाएगी। हर जिले का सरोकार इसमें होगा और अब देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी वहां पर मौजूद थे। तो वहीं जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। बद्रीनाथ से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। कांग्रेस ने भारत के आखिरी गांव माना से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, उप नेता सदन कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने के लिए माना गांव पहुंचे थे।
तो वहीं कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों के बहाने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लोन पर ट्रैक्टर लेने पर 11% ब्याज देना होता है। विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि सरकार ब्याज बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उधम सिंह नगर में, किसानों से बातों की शुरुआत की, लेकिन आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं प्रदेश सरकार को कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान, जिन्होंने किसानों के बहाने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों की आय बढ़ा